गुड इवनिंग स्टूडेंट। वीडियो स्टार्ट है। अब आप लोगों को आज हम पैरेलल एक्सिस की जगह परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे किसकी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या एक्सिस थ्योरम, एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे भी कई सारी एक्सिस होंगी, देयर आर 3 एक्सिस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है। तो कल हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम डिस्कस किया था, आज हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डिस्कस करेंगे। दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों कहाँ यूज करेंगे, इन दोनों का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन अभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन दोनों यूज कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। लेकिन पहले इनका स्टेटमेंट क्या है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती क्या है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिटवीन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो तीसरी एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद इसको प्रूव करेंगे। क्लियर है? तो आइए स्टेटमेंट लिखें। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to this theorem, the moment of inertia, the moment of inertia, the moment of inertia of a rigid body about any axis, about any axis is equal to the sum of moment of inertia of a rigid body is equal to the sum of moment of inertia of a rigid body between two parallel axes, two perpendicular, between two mutually perpendicular axes, between two mutually perpendicular axes, ठीक है ना। So this is the complete statement of perpendicular axis theorem. According to this theorem, the moment of inertia per rigid body about any axis is equal to sum of moment of inertia per rigid body between two mutually perpendicular axes. क्लियर है? स्टेटमेंट में किसी को डाउट है? स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट है? इस स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से। इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि क्या क्या रहा है स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम एक रिजिड बॉडी बनाएंगे। ध्यान से देखिए,
कोई रिजिड बॉडी है इस तरह से, ये रिजिड बॉडी हो गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बनाएंगे। So there are three axes. So this is the axis x, यहाँ पे y और यहाँ पे z। एक्सिस x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। और ये जो दिख रहा है ये क्या है, रिजिड बॉडी है। ये जो शेप दिख रहा है ये रिजिड बॉडी है। क्लियर है सभी को? तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। एक्स और जेड के बीच कितना एंगल होता है, 90। जेड और वाई के बीच में 90। ठीक है, सभी के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। जबकि यहाँ आपको दिख रहा होगा 120, ऐसा नहीं है, ये 3D है, ये ऐसा है। इस y को आप ऐसा देखिए, आप बताइए इसके और इसके बीच में 90, इसके और इसके बीच में 90 है ना, है कि नहीं? ये लाइन को हम ऐसे, ये हमारी लाइन ऐसे है, लेकिन अब हम इसको पेपर में नहीं दिखा सकते, पेपर में इसको ऐसे खड़ा नहीं कर सकते लाइन को, है ना? तो ये पट हो जाती है। तो जैसे ये ऐसे हो जाती है वैसे देखिए एंगल, यहाँ से जो एंगल 90 बना रहा है, कितना बना रहा है, 90। लेकिन जब ये ऐसे हो जाता है तो देखिए लगता है 120 हो गया। लेकिन वो आपको ध्यान रखना है, जब भी 3D होगा वहां पे एक्सिस हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, ये याद रखना है। किसी कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सभी को? आप ध्यान से देखें, जैसे हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्रूव किया था, एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे एक पार्टिकल लिया था, तो जेड एक्सिस से कुछ डिस्टेंस दूर एक पार्टिकल स्मॉल एम मास का पी पार्टिकल ले लेते हैं। एक पार्टिकल लेते हैं जिसका मास क्या है, स्मॉल एम है। अब हमें क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर है। क्या डिस्टेंस है, स्मॉल आर। अब हमें क्या चाहिए, हर परपेंडिकुलर एक्सिस से उस पार्टिकल तक की डिस्टेंस। यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी बॉडी या पार्टिकल का, तो कैसे निकालते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पार्टिकल तक की डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस से जब डिस्टेंस निकालेंगे, देखिए ये y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस की जो पैरेलल डिस्टेंस होगी वो हमेशा y डिस्टेंस होगी। मतलब ये जो डिस्टेंस x की ओर जाओगे तो x डिस्टेंस बढ़ेगी। x एक्सिस का मतलब यदि x एक्सिस में जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगी x की, y एक्सिस में जाएंगे तो y की बढ़ेगी। और यदि y के पैरेलल जा रहे हैं तब भी y की डिस्टेंस बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये y एक्सिस है और मैं कोई चीज ऐसे बना रहा हूं, तो किसकी डिस्टेंस बढ़ रही है, y की। x तो कांस्टेंट है ना, लेकिन ऐसे जा रहे हैं तो x बढ़ रहा है। तो हम इधर कहाँ जा रहे हैं, y की ओर, तो ये y डिस्टेंस हो जाएगी। और यहाँ से ये x का पैरेलल है तो ये डिस्टेंस क्या होगी। कहने का मतलब ये कि x एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस y है और y एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है और z एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, स्मॉल r। समझ पा रहे हैं क्या? जैसे मान लीजिए ये हमारा मार्कर है। अब यहाँ पे दो एक्सिस आप देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब x एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके पैरेलल हो गया, y के। मतलब इधर बढ़ोगे तो क्या होगा, दिख रहा है ना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब आप इस तरह डायग्राम देखिए, तो x एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या है, y, और ऐसे कर दें तो x, ये
परपेंडिकुलर डिस्टेंस x हो गई, ठीक है ना। तो x एक्सिस से यदि कोई डिस्टेंस खींच रहे हैं तो वो y की होगी, और y एक्सिस से डिस्टेंस खींच रहे हैं तो x की। पैरेलल देखिए, जो जिसके पैरेलल है उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर है? डायग्राम में कोई प्रॉब्लम? डायग्राम अच्छे से बनाइए। पहले सबसे पहले डायग्राम को अच्छे से बनाओ समझ के। क्लियर है? तो स्टेटमेंट क्या कहता है एक बार और समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी एनी एक्सिस, एनी एक्सिस का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का जो होगा वो कितना होगा, इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडी बिटवीन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस। तीन एक्सिस यहाँ पे हैं एक्स वाई जेड। मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट हम निकालना चाहते हैं, तो आई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई। सो दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम का कंप्लीट स्टेटमेंट क्या है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिटवीन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस। अब मान लीजिए हम एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें, तो आई एक्स इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड हो जाएगा। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का सम तीसरे एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट है हमारा परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। यही मुझे प्रूव करना है। अब आप विश्वास कैसे करेंगे कि सही है कि गलत, तो इसके लिए हमें प्रूव करना होगा। आइए इसे प्रूव करें। यहाँ तक लिख लिया आपने? स्टेटमेंट में कोई डाउट है? याद हो जाएगा कि रटना पड़ेगा? वेरी गुड, ऐसे ही याद हो जाए। आई क्या ऐसा है कि इसमें याद करने में समय लगेगा। आइए प्रूव करें। तो इसका प्रूफ देखते हैं। डायग्राम सबने बना लिया। अब वन बाय वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं एक्सिस के अबाउट। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल अबाउट एक्स एक्सिस। पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, मतलब मास ऑफ पार्टिकल इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस क्या है। देखिए एक्स से क्या डिस्टेंस है पार्टिकल के, y है, तो y स्क्वायर मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही होता है। ये पार्टिकल का लिखा मैंने। और फिर अब रिजिड बॉडी का क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, आई एक्स इक्वल टू एक्स एक्सिस के अबाउट जितने भी पार्टिकल का मोमेंट होगा उनका सभी का सम हो जाएगा। तो बॉडी के लिए समेशन लगा देंगे एम वाई स्क्वायर। एक पार्टिकल का जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस एक्सिस के अबाउट, तो उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी पार्टिकल का सम हो जाएगा। तो समेशन लगा दिया। क्लियर है सभी को? यहां तक लिखिए। सिमिलरली करेंगे फिर अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है पार्टिकल के, यहां देख सकते हैं x डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा m x स्क्वायर, mx स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बॉडी क्या हो जाएगा, पार्टिकल की जगह बॉडी लिख देंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम, समेशन लगा देंगे। क्या बॉडी के लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ m y स्क्वायर। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। पार्टिकल की जगह बॉडी का निकालना है तो समेशन लगा दीजिए। फिर अब किसके अबाउट निकाले, z एक्सिस के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल अबाउट z एक्सिस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, z एक्सिस से पार्टिकल के डिस्टेंस क्या है, r है, तो mr स्क्वायर हो जाएगा, और बॉडी का क्या हो जाएगा, I z इक्वल टू समेशन ऑफ mr स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब बताइए यहां पे ये ट्रायंगल देखिए, ये r क्या है, r हाइपोटेनस होगा, ये बेस, ये x, ये y में जाओगे तो y डिस्टेंस, y का परपेंडिकुलर जाओगे तो x डिस्टेंस, ये r क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। मतलब यहां से यदि हम लिखें तो समेशन ऑफ m, इसको थर्ड इक्वेशन दे देना, समेशन ऑफ m r स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो r स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या मिला यहां से, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है? अब डायग्राम को हटा दें, डायग्राम का काम खत्म। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, iz इक्वल टू, इसको ओपन कर लें, समेशन ऑफ mx स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ my स्क्वायर, तो iz इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, y का, ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, x का। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देख लें, समेशन my स्क्वायर इक्वल टू ix लिखा है, चेक करिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस mx स्क्वायर। सो दिस इज द iz इक्वल टू ix प्लस iy। प्रूव हो गया? ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट z एक्सिस इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस। इस तरह से हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को प्रूव करते हैं।